से डरना शुरू कर। मुहद्दिस आदम ने यही तो फरमाया, या रफीकी इत्तक़िल्लाह फला खौफुन अलैक। शेर में कहा, अरबी में, या रफीकी, ये मेरे दोस्त, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, फला खौफुन अलैक, तुम्हारे ऊपर कोई खौफ नहीं। या रफीकी इत्तक़िल्लाह फला खौफुन अलैक, तुझसे सब डरने लगे, अल्लाह से तू डर के देख। ये मौत से सब तुझसे डरने लगे, तुझसे सब डरने लगे, अल्लाह से तू डर के देख। और मेरे दोस्तों, जब खुदा से डरोगे, अपने आप सारे इख्तिलाफात को खत्म करके अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने मोहल्ले की, अपनी मिल्लत की, अपने वतन की, अपने समाज की भलाई के बारे में सोचना शुरू करोगे। जिसमें खौफे खुदा पैदा हो गया, वो खिदमत खल्क की तरफ आ जाता है, तो समाज सेवा की तरफ आ जाता है। इसीलिए देखो ना, गरीब नवाज खौफे खुदा वाले हैं, अशरफ सिन्हा खौफे खुदा वाले हैं, हजरत अर्जुन शाह खौफे खुदा वाले हैं। क्या काम करते हैं? मखलूक की परेशानियों को दूर करते हैं। कि दरबार में कोई आए तो महरूम ना लौटे, गरीब आए अमीर बने, बे औलाद आए साहिब औलाद बन के जाए, कर्जदार आए बारे कर्ज से आजादी उसे मिले, बीमार आए शिफा मिले, अभी तो आस्थानों पे जाना। ये खिदमत खालिक। जब तक हयाते जाहिरी में थे तब भी यही हाल था। कोई भूखा आ रहा है खाना खिला रहा, मेहमान आ रहा है खाना खिला रहा, बगैर किसी फर्क के, तेरा मेरा नहीं चलता। वही हुक्म रब्बे कदीर ने फरमाया, ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा। लोगों, एक दूसरे की मदद करो, बिर भलाई में, तक़वा परहेजगारी में। ये तुम्हें हुक्म दिया गया, मैदान अमल में उतरने की तुम्हें दावत दी जा रही है। आज मोहसिन आजम मिशन तंजीम ने इस 22 रजब को इस शक्ल में भी उन्होंने कहा कि हम प्रोग्राम करेंगे कि फाउंडर का जन्मदिन है, तो एजुकेशन अवेयरनेस डे के तौर पे मनाया जाए, इल्म के ताल्लुक से बेदारी लोगों में कुछ बताया जाए। आज माशाल्लाह आपने तो बहुत अच्छे अंदाज में बिस्मिल्लाह खानी हो रही, इल्म की शुरुआत हो रही। अल्लाह ताला इनके इल्म, बच्चों के इल्म में बरकतें आती हैं। लेकिन ये इल्म बहुत जरूरी है, ये नूर है। बहुत से पेरेंट्स, गार्जियन, वालिदैन मायूस हो जाते हैं जल्दी, या उनके पास हिम्मत ताकत नहीं रहती है बच्चों को काम में शुरू से लगा देना। ये उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होगा। नहीं, आप कोशिश कीजिए, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके लिए मददगार साबित होंगे, तो कुरान करीम की इस आयत पर अमल करना है कि एक दूसरे की मदद करो जहां तक मुमकिन हो। इसीलिए किसी ने कहा है कि आधा पेट खाना खाओ, आधी रोटी खाओ, लेकिन बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम करो। सारी चीजें खुराफात से दूर, ये शौक वो शौक, मोबाइल रिचार्ज, टॉपअप, इंटरनेट, ये सब जरूरी नहीं, तुम्हारे बच्चे की तालीम जरूरी। इस किस्म की बेदारी जिस कौम में पैदा हो गई, दौलत इल्म से जो कौम मालेमाल हो गई, उसी का उरूज हुआ, उसी को बुलंदी मिली। और तुम्हारा तो कुरान कहता है कि हल यस्तविल लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून। कुरान ने ऐलान कर दिया कि इल्म वाले और जिनके पास इल्म नहीं है वो दोनों बराबर नहीं है, इनको बराबर ना समझना। कुरान कह रहा है, क्या कह रहा है? यरफ़इल्लाहु लदीना आमनू मिनकुम वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात। ये अल्लाह ने तुम में ईमान वालों के और इल्म वालों के दर्जे को बुलंद किया। हमारा इस्लाम कितना प्यारा है। आज लोग इस्लाम की मुखालफत कहीं कहीं उसका विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि मुसलमानों के पास एजुकेशन नहीं है, वो तालीम की तरफ, शिक्षा की तरफ नहीं आते। मुस्लिम सोसाइटी में कभी नजर ऐसा आता है, लेकिन इसकी वजह से इस्लाम को बुरा मत करो। इस्लाम तो वो दीन है जिसका पहला मैसेज है इक़रा। जब इस्लाम शुरुआत कहां से? कुरान नाजिल हुआ। कुरान की पहली आयत, पहला लफ्ज जो नाजिल हो रहा अल्लाह की तरफ से, वो है इक़रा। इक़रा का मतलब है पढ़ो।
क्योंकि कुरान ये ऐलान करना चाहता है कि इस दुनिया में तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें पढ़ना होगा। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। जिस वक्त मुल्क में एक अजीब सा माहौल हो, अजीब अजीब से स्लोगन बताए जा रहे हो, कहीं कटोगे की बात होती है, कहीं बटोगे की बात होती है, अगर हम सारे भारतीय ये सब को किनारे रख के सिर्फ एक स्लोगन अपना लें कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे तो पूरे भारत की तरक्की होगी। हमारे मिशन का स्लोगन भी है, तराना भी है कि अमन और मोहब्बत की छाओं में खिदमत सुबह शाम करें। आओ हम सब मिलजुल कर पैगाम नबी को आम करें। नबी का पैगाम इसे आम करो और अपनी अपनी बस्ती से तारीकी को हम दूर करें। अपनी अपनी बस्ती से तारीकी को, अंधेरे को हम दूर करें। इल्म और अदब का दीप जलाकर रोशन हिंदुस्तान का। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हम सबकी ड्यूटी है मेरे दोस्तों। तो इल्म की तरफ आओ और इल्म के साथ साथ मैदान अमल। शेखुल इस्लाम ने फरमाया ना, कुछ न कुछ तुम जरूर करते हो। मुहद्दिस आदम फरमा रहे हैं मदीने का कुछ काम, आप ये कुछ देखिए, वो भी कह रहे हैं कुछ, शेखुल इस्लाम भी कह रहे हैं कुछ। मिशन का जो तराना है उसमें आगे कहा गया, मजलूमों, मजबूरों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों के जीवन में भी राहत लाने का हम कुछ काम करें। कुछ मुहद्दिस आदम कह रहे हैं कुछ, शेखुल इस्लाम फरमा रहे हैं कुछ। क्यों? क्योंकि इस कुछ को किए बगैर किसी को उरूज नहीं मिल सकता और न किसी की बुलंदी को कोई रोक सकता है अगर उसने कुछ कर दिया। बहुत बड़े बड़े रोकने वाले आते हैं दोस्तों, वो मिट जाते हैं, लेकिन रब्बे कदीर जिसे उठा देता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। गर्दनें कट गई हैं अहले बैत की, मगर हक के परचम को गिराया नहीं जा सका। गरीब नवाज के मुकाबले में राजा और उसके सैनिक आ गए, मगर परास्त नहीं किया जा सकता क्योंकि सच का परचम था। तो सच को परेशान तो किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता, उसे हराया नहीं जा सकता। तो तुम जब मैदान अमल में आओगे, हक़ानियत के परचम को बुलंद करके जन सेवा, समाज सेवा, मुल्क सेवा, खिदमत खल्क को, इंशाअल्लाह तुम्हें उरूज मिलेगा। क्योंकि मैदान अमल में आए बगैर किसी को उरूज नहीं मिल सकता। तुम्हें अमल की तलवार को अपने हाथ में लेना होगा और किसी तलवार को नहीं। वाह वाह वाह। ये जो लोग कहते हैं ना तलवार से इस्लाम फैला, नहीं, बुजुर्गाने दीन के अमल से फैला। अमल की जो तलवार होती है उसी के बारे में मुहद्दिस आदम ने फरमाया ये बुलंदी तक ले जाएगी। औज, उस शेर को पढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। औज के माने बुलंदी, फिरदौसे बरी, जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम। अब दुनिया की बुलंदी की क्या बात करें जब उस बुलंदी की बात होगी। और वो बुलंदी कैसे मिलती है? मुहद्दिस आदम फरमा रहे हैं ज़ेरे शमशीर अमल है। और आज मैं आप सैयद टेगरा से मोहसिन आदम मिशन की पूरे इंडिया की तमाम ब्रांचों की प्रोग्राम लाइव भी हो रहा है। सबको ये कहता हूं कि इस स्लोगन को भी आप अपना लें जो मुहद्दिस आदम ने फरमाया। आप काम कर रहे हो पूरे मुल्क में, आओ यही काम तुम्हें बुलंदी पे ले जाएगा। अगर किसी को बुलंदी पे तुम देख रहे हो तो उसका बैकग्राउंड देख लेना, जरूर उसके पीछे अमल नजर आएगा। मुहद्दिस आदम फरमाते हैं ज़ेरे शमशीर अमल है, औजे फिरदौसे बरी। कितनी प्यारी बात कही। ज़ेरे शमशीर अमल है, औजे फिरदौसे बरी। देखना है देख ले सैयद, मगर कुछ करके देख। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ज़ेरे शमशीर अमल है, औजे फिरदौसे बरी। देख
देखना है देख ले सैयद मगर कुछ करके देख। दोस्तों, ये मैदान अमल में आने की दावत इस तरह हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने दी है। लिहाजा हम लोगों को उनसे अकीदत है, तो हमें भी अमल के मैदान में आना पड़ेगा। इल्म हासिल करें, अपने किरदार को दुरुस्त करें और उसके बाद खिदमत खल्क के लिए दूसरों को नफा पहुंचाने के लिए मैदान में आ जाएं। रब्बे कदीर हम सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।